मुख्यमंत्री के खटीमा आगमन पर प्रधान संघ की 12 सूत्री मांगों को लेकर बैठक। खटीमा में ग्राम प्रधान संघ ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक सभागार में बैठक की। साथ ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराने के लिए भी कहा है। वहीं प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सिंह का कहना है कि प्रधानों के बजट को बढ़ाया जाए, साथ ही मानदेय भी बढ़ाया जाए और वर्ग 4 व स्टाम्प विक्रय वाली भूमि पर भी इंदिरा आवास व अन्य योजनाएं पहले की भांति ही संचालन हो सके और प्रधानों मानदेय बढ़ाया जाए और पेंशन की सुविधा भी प्रधानों को उपलब्ध कराई जाए। इन मांगों को लेकर प्रधान संघ ने ब्लॉक सभागार में बैठक कर योजना बनाई। खटीमा से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। को लेकर प्रदेश प्रधान संगठन पूरे 2 साल से लगा हुआ है, जिसमें हमारी 12 सूत्रीय मांग पत्र है। उसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि 73वें संविधान संशोधन के जो 29 विषय ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने थे, आज दिन तक 29 विषय जो हैं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि उन 73वें संविधान संशोधन के 29 विषय शीघ्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए। साथ ही जो हमारी पंचायतों को बजट दिया जा रहा है, वो बजट अभी वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर दिए जाने, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। यहाँ 1000 वोटों में ग्राम प्रधान है, वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 वोटरों को इकट्ठा करने के लिए 4 किलोमीटर का दायरा तय करना पड़ता है। हमारी सरकार से मांग है कि ग्राम पंचायतों में जो बजट है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर बजट दिया जाए और न्यूनतम कम से कम 5 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम पंचायत को जो बजट है विकास कार्यों के लिए दिया जाए। साथ ही आपदा मद में पैसा देने के लिए, चूँकि वर्तमान में अभी धारचूला में आपदा आई हुई है, हमारे प्रधान लोगों ने वहाँ के लोकल निवासियों को स्कूल में ठहराया हुआ है, जबकि उनकी भोजन की व्यवस्था ग्राम प्रधान द्वारा की जा रही है। लेकिन सरकार द्वारा पंचायतों को ऐसा कोई बजट नहीं दिया जाता है कि आपदा आने पर प्रधान लोग उसे तुरंत वहाँ के ग्राम पंचायत पीड़ित की मदद कर सकें। उसके लिए पटवारी के चक्कर लगाओ, तहसीलदार के चक्कर लगाओ, अनेक तरह। हमारी मांग है कि कम से कम 2 लाख रुपए प्रत्येक पंचायत में आपदा मद के लिए भी धनराशि हमको दिए जाएँ। उसी के साथ प्रधानों को सम्मानजनक मानदेय, वर्तमान में अभी हमको 1500 रुपये प्रति माह का मानदेय ग्राम प्रधानों को दिया जा रहा है। आप अगर इसका आकलन लगाएंगे कि यदि प्रधान को ब्लॉक के कार्य से और ज़िले में अन्य कामों के लिए जाना पड़ता है, तो यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी है और लगभग रोडवेज में भी उसे 300 रुपये उसका आने जाने में एक बार में खर्च होता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ग्राम प्रधानों को एक सम्मानजनक 10,000 रुपये का मानदेय और 5 साल की कार्यकाल पूरा उपरांत पेंशन की सुविधा भी की जाए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कोई भी जनप्रतिनिधि एक बार अगर निर्वाचित होता है तो उसको पेंशन दी जाती है, लेकिन ग्राम प्रधान को पेंशन नहीं दी जा पाती है और 5 साल बाद वही ग्राम प्रधान जो गांव का मुखिया है अभी वर्तमान में कहीं टुक टुक चला रहा होता है, कहीं आपका टैक्सी चला रहा होता है। तो हमारा सरकार से मांग है कि प्रधानों को भी एक सम्मानजनक मानदेय के साथ पेंशन की सुविधा भी हमको की जाए। उसी के साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना अभी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में आई हुई है, सरकार द्वारा सख्त आदेश कर दिए गए हैं कि जिसके पास वर्ग 1 की खतौनी होगी उसी को आवास दिया जाएगा। अन्य किसी को, जिस प्रकार से पूर्व में गांव में चौहद्दी निर्धारित कर ग्रामीण जनता को आवास दे दिए जाते थे, अब उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। हमारी सरकार से ये मांग भी है कि उस जो पूर्व में व्यवस्था चल रही थी उसको तुरंत बहाल किया जाए, अन्यथा प्रदेश प्रधान संगठन के साथ ग्रामीण जनता आने वाली 20 तारीख के बाद देहरादून कूच करेगी, जिसमें पूरे उत्तराखंड के ग्राम प्रधान अपनी ग्रामीण जनता के साथ देहरादून कूच करेंगे। और उसके बाद भी यदि सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो सरकार को आने वाले चुनाव में प्रधान संघ पूर्ण तरीके से विरोध तो करेगा ही, साथ ही प्रधान संगठन अपना प्रत्याशी भी मैदान पर उतारेगा और इस सरकार को करारा जवाब देगा विधानसभा चुनाव में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम भास्कर संबल है और वर्तमान में मैं भिडौरा सितारगंज विकासखंड से ग्राम प्रधान हूँ और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया है और मैं अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड हूँ।